अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमा बनाने की बहुत ही ख़ास रेसिपी। वैसे तो आपने शीर खुरमा कई बार कई तरीक़ों से बनाकर खाया होगा, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसी तरीके से बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये शीर खुरमा इस तरीके से बनता है। तो ईद स्पेशल के लिए ये रेसिपी है आज की हमारी। तो इस ईद पर आपने इस तरीके से शीर खुरमा ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। आधा कप मैंने सिवैयाँ यहाँ पर ली हैं, तोड़कर इस तरह से लिया है इसको। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने ली हैं। तो यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ते ये काट कर हमने थोड़े थोड़े से ले लिए हैं। और साथ में हमने लिया है पिसा हुआ खोपरा लिया है 2 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और सबसे पहले हमने सिवैयाँ इसमें डालनी है और सिवैयों को हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि सिवैयों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हल्की आंच पर इनको पकाएंगे वरना ये जल जाएंगी अगर तेज़ आंच पर आप पकाएंगे, क्योंकि ये फ़ौरन से पकना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर इनको पका लेते हैं। चम्मच आपने कंटिन्यूसली चलाना है, हाथ नहीं रोकना है। तो ये देखिए सिवैयाँ फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से ऐसे निकालेंगे कि जो ऑयल है वो इसी में रह जाए, इस तरीके से। तो अब जो बाकी ऑयल बचा था इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इस तरह इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सकेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इनको रोस्ट कर लिया है। तो ये अब हम इनको निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो अब सेम इसी पैन में हम दूध डालेंगे। 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो पैकेट वाले दूध से बना लें। तो दूध को अब हमने अच्छा से एक बॉयल दिला देना है। अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और 2 से 3 बार दूध को अच्छी तरह से बॉयल दिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम सिवैयाँ ऐड कर देंगे। ये जो हमने फ्राई करके रखी थी सिवैयाँ, ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं। मिला लेंगे इसको। और अब साथ ही में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे ताकि जो भी ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है वो दूध में अच्छी तरह से आ जाए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये शीर खुरमा बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो आपने देखा मैंने इसमें भी सब्ज़ी इलायची का इस्तेमाल नहीं किया है शुरू में, क्योंकि साबुत सब्ज़ी इलायची अच्छी नहीं लगती है, मुंह में आती है। तो हम बाद में डालेंगे। अब मैं इसमें दूध को मज़ीद और गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, यानी कि पिसा हुआ खोपरा डाला है 2 टेबल स्पून। साथ में हस्ब ज़रूरत मीठा डालेंगे। मैं यहाँ पर आधा कप डाल गई हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, आप टेस्ट कर लीजिएगा। और इसको अब हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक। जब तक सिवैयाँ इसमें अच्छी तरह से पक नहीं जाती हैं तो इसको हम पका लेते हैं। शीर खुरमे को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया, इसमें 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। इससे शीर खुरमा जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, क्रीमी सा और मज़ेदार सा। तो इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया, थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया। यहाँ देखिए
12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। शीर खुरमा हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसमें ये दूध डालेंगे जो हमने मिक्स करके रखा है। तो अब इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा हमारा शीर खुरमा बन रहा है। अब हम इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे। मैंने 6 सब्ज़ी इलायची ली थी और थोड़ी सी चीनी के साथ मैंने इसको पीस लिया। इस तरह से अगर इलायची को पीसते हैं तो वो जल्दी पिस जाती है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्लेवर पसंद है केवड़ा का। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शीर खुरमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अभी इसमें हमें एक चीज़ और मज़ीद ऐड करनी है, लेकिन पहले हम इसको ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे शीर खुरमा का मेन इंग्रेडिएंट, वो है खजूरें। तो ये हमने इस तरह से खजूर को काट कर लिया है। इसकी जो गुठली थी उसको हमने अलहदा कर लिया है। तो इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए आप कितना यमी सा लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा बना है ये। तो इस ईद पर आपने इस तरह से शीर खुरमा बनाकर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।